2 minus 3 iota into 1 minus 5 iota। आपने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यही है ना क्वेश्चन आपका? यस सर। हाँ, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करें। 2 इंटू 1 2 आएगा, 2 इंटू माइनस 5 आयोटा बनेगा माइनस 10 आयोटा, फिर माइनस 3 आयोटा इंटू 1 करेंगे तो माइनस 3 आयोटा आएगा, और लास्ट में आएगा 50 आयोटा का स्क्वायर। ये बनेगा 2 माइनस 13 आयोटा, और ये बनेगा माइनस 15 बिकॉज आयोटा स्क्वायर नेगेटिव होता है। तो फाइनली बनेगा माइनस 13 और माइनस 13 आयोटा। ठीक है, इसको आप जी कह लें। अब आपने फाइंड करना है 1/z बिकॉज मल्टीप्लिकेशन प्लस 1/z होता है। इसको बटे के नीचे ले आए, 1/1 जो है माइनस 13 आयोटा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। माइनस 13 प्लस 13 आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए। ऊपर वही रहेगा माइनस 13 प्लस 13 आयोटा, और नीचे बनेगा आपका फार्मूला, ये आएगा माइनस 13 इसका स्क्वायर और माइनस 13 आयोटा इसका स्क्वायर। अच्छा, ऊपर वैसा ही रहेगा माइनस 13 प्लस 13 आयोटा, नीचे लीजिए 13 का स्क्वायर 169, और ये फिर बनेगा प्लस, अंदर प्लस आएगा लेकिन कर्टा का स्क्वायर नेगेटिव आएगा, 5 फिर नेगेटिव है तो फिर प्लस हो जाएगा 169। इनको जमा करें कितना आता है, डिवाइड कर लेंगे माइनस 30 आयोटा प्लस माइनस 30 और प्लस 13 आयोटा ओवर में कितना आएगा, ये 80 1 कैरी 6 and 6 12 130 1 कैरी 112। इसको सेपरेट कर लिया, माइनस 13 बटे में 338 जमा 13 बटे में 338 आयोटा। अब देख लें कि इसका जो है आपका कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दें। 30 ओवर में ये 1/26 होता है, ये आएगा 1/26 माइनस का प्लस 1/26 है, ये इसका आंसर आएगा। सर ये नहीं आया, बस पीछे रहा होगा ना, ये होगा ना, ये यही इसका है, और तो इसका नहीं, पीछे रहा होगा। और कोई क्वेश्चन? सर हमारा भी यही आ रहा है। ठीक है, जब 2-3 का एक आ जाए वो सही होता है, आप इसमें इतना प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है ना, कोई इतना इशू नहीं है। कोई और क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 इसी का डी पार्ट। 4 का क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट। 2 का डी पार्ट सर इसी से नेक्स्ट वाला है। हाँ, तो वो आप सर इसी में करें ना, आप पहले उसको डिवाइड करें फिर उसको 1/c फाइंड कर लें, वो सेम इसी कैटेगरी का, उसमें क्या मुश्किल है। सर उसके आंसर आ गया था लेकिन नीचे से एक स्टेप पर आप 2-3 पिछलियां इकट्ठे कर लें, जब आपका आंसर अगर मैच हो जाए तो फिर वही ठीक होता है, वो इतनी बड़ी इसमें कैलकुलेशंस नहीं है कि वो पीछे मिस्टेक हो। और कोई जो हमने कल किया है, जब सेट किया उसमें कोई क्वेश्चन?
नो सर। अच्छा, ये निकालिए पेज 42 पे क्वेश्चन नंबर 10 है। हमने जो कल सेट थ्योरी कर रहे थे उसका आप क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ये पेज नंबर 42 पे क्वेश्चन नंबर 10 है। I read it. There are 28 students in a class and each studies at least one of the subject computer or mathematics. Of these 14 study computer, 90 study mathematics. By drawing a Venn diagram, find the number of students to study both computer and mathematics. ठीक है, टोटल 28 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कोई ना कोई इन दो सब्जेक्ट में एनरोल्ड है, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर। 14 जो है वो कंप्यूटर पढ़ते हैं, 19 मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। आपने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है और बताना ये है, क्वेश्चन ये है कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों कंप्यूटर और मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो पहला ही टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास आ रहे हैं। टोटल स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे है जी 28 जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। नंबर ऑफ मैथमेटिक्स में M फॉर मैथमेटिक्स और N जितने मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर 14 कंप्यूटर है और 19 मैथमेटिक्स है, तो ये 19 हो गया। और N ऑफ कंप्यूटर ये 14 है। 14 कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, 19 मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, टोटल 28 है। अब इनको जरा जमा करें, क्या स्टेशन बनती है, इन दोनों को जमा करें क्या आंसर आएगा 19 प्लस 14। ट्वेंटी 23 You are good at mathematics. 19 plus 14 ये 23 33 टोटल 28 हैं, इन दोनों को जमा कर रहे हैं 33 बन रहे हैं, यानी 28 से ज्यादा बन रहे हैं। क्या पॉसिबल रीजन हो सकती है ज्यादा होने की? क्यों भाई? टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 28 है और उनमें से कोई ना कोई इन सब्जेक्ट में एनरोल्ड है। मैथमेटिक्स 19 पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर 14 है, उनको जमा करें 33 आता है, तो 28 से ज्यादा है। क्या पॉसिबल रीजन हो सकती है कि ये ज्यादा क्यों आ गए? बाकी जो होंगे वो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? वो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, कंप्यूटर दोनों और मैथ्स भी। स्टडी कर रहे हैं, वेरी गुड। ये वो स्टूडेंट हैं जो दोनों पढ़ रहे सब्जेक्ट, तो 22 है और यही हमारा आंसर है कि हम वेन डायग्राम ड्रॉ करें। ठीक हो गया? हम क्या करेंगे यहाँ पे वेन डायग्राम लिखते हैं। दो सेट लेते हैं। M वो सेट है जिसके अंदर वो स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और C वो सेट है उन स्टूडेंट्स का जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। अब इनको जब जमा करते हैं तो 33 है, 28 में माइनस करें तो वो 5 आता है। सिंस साथ हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा, सिंस 19 प्लस 14 इज इक्वल टू 33। इसमें माइनस करें 28 तो आते हैं 5। ये जो 5 है ये कॉमन है, जो मतलब मैथ भी पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। इनको मैं यहाँ लिखूंगा, ये यहाँ पे, क्योंकि ये कॉमन है, दोनों में शामिल है। अब 5 जो हैं वो आपके पास लिस्ट हो चुके हैं। अब देखिए सेट मैथमेटिक्स का आ जाइए। मैथमेटिक्स के सेट के अंदर 5 एलिमेंट आ चुके हैं, 5 स्टूडेंट्स एंटर हो चुके हैं, टोटल उसमें 19 है। तो 5 आ चुके हैं, तो बाकी कितने रह गए यहाँ पे, तो माइनस करेंगे, बाकी इसमें रहेंगे 14, क्योंकि कुल मिलाकर 19 होने चाहिए जो हमारी रिस्ट्रिक्शन है। इन द सेम वे कंप्यूटर के टोटल स्टूडेंट्स हैं 14,
5 ऑलरेडी उसके अंदर आ चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने और आएंगे यहाँ पे? 9 9, क्योंकि आपके पास कंप्यूटर की जो टोटल स्टोरेज है आप जमा करेंगी तो 9 और 5 देखिए वो 14 आपको वही आ गया। ये इसकी बनेगी वेन डायग्राम। क्वेश्चन ये है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी बोर्ड, तो हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट M इंटरसेक्शन C स्टूडेंट्स who study both mathematics and computer. और ये कितने बन जाएंगे? ये मेरे पास पहले ये मालूम कर चुका हूँ, ये 5 है, ठीक है। ये 5 स्टूडेंट्स हैं जो इन दोनों सेट को बिलोंग करते हैं। एनी क्वेश्चन? नो सर। इसका 11 देखिए, द रिजल्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन 2 सब्जेक्ट्स इज शोन बिलो। अब केमिस्ट्री बायोलॉजी है, पास 37 है, फेल 13 है, फिर बायो में 33 पास हैं, 17 फेल हैं। इफ 9 वर फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, ये वो है जो उसके कंबाइन बता दिए आपको 9। आप ड्रॉ करेंगे वेन डायग्राम, एक केमिस्ट्री का एक बायोलॉजी का, उनका जो कॉमन रीजन है वहाँ आपने 9 लिख देना है। हाउ मेनी पास्ड इन बोथ, और फिर इसका बाकी फाइंड करने की। ये आपने क्वेश्चन जिसके जो रिमेनिंग है ना 1-2 आपने कर लेने हैं, इसी कैटेगरी के हैं, यू कैन डू इट। हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं फंक्शंस की तरफ। फंक्शन क्या होता है आप लोगों को कोई आइडिया? आई होप के जो मैट्रिक है उसके अंदर ये होगा टॉपिक फंक्शन का, क्या है कि नहीं? क्या मैट्रिक के अंदर फंक्शन का टॉपिक था? जी सर। ठीक हो गया। तो फंक्शन क्या होता है? ये 2 सेट्स के दरमियान एक रिलेशन होता है। ट्वेंटी 23 कहाँ से आया? 23 कहाँ से आया भाई? क्वेश्चन 23 कहीं आया कहीं? 28 टोटल है, तो मैंने कहाँ 23 लिखा है भाई? मैंने 28 ही लिखा है, लेकिन ये 28 लिखा हुआ, मैंने कहीं 23 लिखा नहीं है यहाँ पे। 23 मैंने कहीं मेंशन नहीं किया, 28 ही मैंने मेंशन किया। जो किसी का मैसेज आएगा जितने स्टूडेंट्स मैंने मैंने वही किया। अच्छा, फंक्शन फंक्शन क्या होता है? ये 2 सेट्स के दरमियान एक रिलेशन होता है, ठीक है। एक सेट ए कह दें, एक सेट को आप बी कह दें, उनके दरमियान हमने एक स्पेशल क्राइटेरिया देखना है। इसकी डेफिनेशन दी हुई है पेज नंबर 44 के ऊपर, 43 के ऊपर। A function is a rule that produces a correspondence between 2 sets of elements such that to each element in the first set there corresponds one and only one element in the second set। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। फर्स्ट सेट को कहते हैं कि वो डोमेन है, और जो सेकंड सेट से कहते हैं कि वो रेंज है। ठीक है, हम जिस तरह भी देखा हमने कि हम एलिमेंट्स को, सेट्स को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करें मेरे पास सेट, इस तरह मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। एक ये सेट है और एक ये सेट, इसका नाम सेट ए कर लें, इसका नाम सेट बी कर लें। इसके एलिमेंट आप ले लें 1, 2 और 3 हैं। इसके एलिमेंट आप कर लेंगे ए, बी और सी। इनके दरमियान हमने एलिमेंट्स को लिंक करना है। उस लिंक करने का कोई भी रूल हो सकता है, आपको दिया जा सकता है। आप कह सकते हैं कि जी 1 जो है ये
ए से लिंक्ड है, जो 2 है ये सी से लिंक्ड है, ये 3 जो है ये बी से लिंक्ड है। ठीक है, ये आपको दिया जाएगा कि किस तरह एलिमेंट्स लिंक्ड हैं, कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से लिंक्ड है। अच्छा, आपने सिर्फ देखकर बताना है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। अगर फंक्शन है तो फिर इसकी टाइप क्या है। फंक्शन है या नहीं है, दो इसके काम होते हैं, दो आपने चीजें चेक करनी होती है। जो फर्स्ट सेट होता है ना, इसे कहते हैं डोमेन, ये डोमेन होती है, डोमेन। और जो सेकंड सेट है इसको रेंज कहते हैं, ये रेंज होती है। तो डोमेन का हर एलिमेंट कहीं ना कहीं लिंक होना चाहिए, कोई डोमेन का एलिमेंट खाली ना पड़ा हो। रेंज में खाली हो सकता है, वी डोंट बॉदर, बट डोमेन में जो पहला सेट है कोई भी एलिमेंट अनलिंक्ड ना हो। ठीक है, इस केस में सारे लिंक हैं, तो पहली जो कंडीशन है वो फुलफिल्ड है, सेटिस्फाइड है। सेकंड कंडीशन ये होती है कि डोमेन के जो एलिमेंट लिंक्ड हैं वो यूनिक होने चाहिए, यानी एक एलिमेंट जिससे लिंक्ड है, डोमेन का कोई और एलिमेंट उस एलिमेंट से लिंक्ड ना हो। यूनिक का ये मतलब होता है उस जैसा कोई और ना हो। तो 1 देखो ए से लिंक्ड है और ए उसके अलावा किसी और एलिमेंट से लिंक्ड नहीं है। 2 अगर सी से लिंक्ड है तो फिर सी किसी और से लिंक्ड नहीं है। 3 अगर बी से लिंक्ड है तो इसके अलावा किसी और पे लिंक, यानी हर एक एलिमेंट का, डोमेन के एलिमेंट का जो लिंक है, इमेज है, वो यूनिक होना चाहिए, वो एक होना चाहिए। इस केस में ये दोनों बातें पूरी हो रही हैं, तो ये एक फंक्शन है। दिस इज अ फंक्शन। ठीक हो गया। अब मैं कुछ फंक्शन ड्रॉ करता हूं और आपसे पूछूंगा कि बताइए क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, आपने इन दो रिस्ट्रिक्शन को देखते हुए डिसाइड करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। जी, पहला मैं ले रहा हूं, इसके अंदर है जी, इधर मैं ए बी और सी ले रहा हूं, यहाँ पे 1 2 और 3 है। ए लिंक्ड है 1 के साथ, सी लिंक्ड है 3 के साथ। तो बताइए क्या ये फंक्शन है या नहीं है। क्यों भाई, क्या ये फंक्शन है? जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है, क्या उसके ऊपर चलकर आप बता सकती हैं कि ये वाली डायग्राम किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं? क्यों भाई, किसी को नहीं समझ आ रही? किसी को समझ नहीं आ रही? कोई तो बताए। नो सर, फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है ये, क्योंकि बी जो है वो एम्प्टी है डोमेन के अंदर, वो किसी से कनेक्ट नहीं है, किसी से उसकी आगे कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए ये एक रूल पे नहीं कंप्लीट हो रहा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि आपने दो कंडीशंस देखनी है। पहली कंडीशन जो फर्स्ट सेट है जिसको डोमेन कहते हैं, उसका हर एलिमेंट लिंक्ड होना चाहिए, मैप्ड होना चाहिए, कोई ना कोई उसका इमेज होना चाहिए। लेकिन बी का इमेज नहीं है, तो पहली ही कंडीशन पूरी नहीं हो रही, ये फंक्शन नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं सेकंड ले रहा हूँ सेट। इसमें देखना है कि हमने कि क्या ये जो है फंक्शन है या नहीं है। ये मैं इधर से ए ले रहा हूँ, ये बी है, ये सी है, 1 2 3, ए इसके साथ है, बी इस 2 के साथ है, 3 इसके साथ है, और यहाँ पे कोई एलिमेंट 4 भी है। अब बताइए क्या ये फंक्शन है या नहीं है। हाँ जी, इज इट अ फंक्शन और नॉट? यस सर, इट्स अ फंक्शन। सर ये फंक्शन है। कोई ऐसी स्टूडेंट है जो कहती है कि नहीं भी ये फंक्शन नहीं है? जी नूर फातिमा।
जी सर, ये फंक्शन है बिकॉज आपने पहले कहा है कि हमारा पहला रूल ये होगा कि जो डोमेन के तमाम एलिमेंट्स हैं वो कनेक्ट हो यूनिकली, जबकि वी डू नॉट केयर कि रेंज के कोई एलिमेंट रिमेनिंग है या नहीं। एग्जैक्टली हम सिर्फ चेक करते हैं जो फर्स्ट हमारा सेट है जिसको हम डोमेन कहते हैं कि उसके सारे एलिमेंट लिंक्ड होने चाहिए। वी डोंट बॉदर अबाउट रेंज, उसमें अगर एलिमेंट खाली बच भी जाए हमें उससे गर्ज नहीं है। पहली कंडीशन ये होती है कि डोमेन के सारे एलिमेंट लिंक्ड होने चाहिए, और फिर सेकंड कंडीशन ये होती है कि वो जो लिंक्ड एलिमेंट है वो यूनिक होने चाहिए। यूनिक का मतलब होता है कि उस जैसा कोई और एलिमेंट उसमें ना हो, यानी ए का अगर 1 से लिंक है तो फिर ए का किसी और एलिमेंट से लिंक नहीं होना चाहिए, और ये तमाम डोमेन के हर एलिमेंट के लिए ये बात ट्रू होनी चाहिए। तो इट इज अ फंक्शन, ये उसकी डेफिनेट पूरी कर रहा है। अब आप देखिए सेट नंबर 3 पे आ जाइए, मैं इस पे भी ड्रॉ करता हूँ ए बी सी